नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बृहस्पतिवार तारीख 24 अप्रैल 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस दिन शतभिक्षा नक्षत्र और ब्रह्मा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 24 अप्रैल का इतिहास। भारत में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत गुरुवार यानी 24 अप्रैल 2025 को अपना 15वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने जा रहा है। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और उन्हें जमीनी स्तर पर स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है। पंचायती राज दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर एक भव्य आयोजन के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया, 1 जनवरी से होगा लागू। 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता यानी डीए 2% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह 1 जनवरी से होगा लागू। मई महीने में सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। इनमें करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशन भोगी शामिल हैं। इस बार 1% कम हुई बढ़ोतरी। बता दें कि 2024 में हरियाणा सरकार ने डीए 50% से बढ़ाकर 53% किया था। तब सरकार ने 3% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इस बार 1% कम बढ़ाया है। पहलगाम हमले में मारे गए करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट का अंतिम संस्कार। बहन ने मुखाग्नि कंधा दिया। आतंकियों ने पत्नी के सामने सिर में मारी थी गोली। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का बुधवार यानी 23 अप्रैल को करनाल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहन सृष्टि और चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। इससे पहले बहन ने अर्थी को कंधा भी दिया। सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेफ्टिनेंट की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने विनय नरवाल अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेफ्टिनेंट नरवाल के पार्थिव शरीर को दोपहर 4 बजे पहलगाम से पहले दिल्ली और फिर करनाल लाया गया। लेफ्टिनेंट नरवाल को आतंकियों ने मंगलवार को पहलगाम की बैसरन घाटी में नाम पूछने के बाद सिर में गोली मारी थी। जब फायरिंग की गई तब उनकी पत्नी साथ में थी। अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में कोई जोड़े तो हो जाए सावधान। फरीदाबाद में शेयर मार्केट के नाम पर 47 लाख रुपए की ठगी। गौरतलब है कि शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 47,75,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 88 में रहने वाले व्यक्ति ने साइबर थाना सेंट्रल में दी शिकायत में बताया कि उसके पास एक अनजान व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया। इसमें शेयर मार्केट में निवेश के बारे में बताया जा रहा था। इसके बाद उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया गया। इस ग्रुप में अन्य लोग भी शामिल थे जो मार्केट में हो रहे निवेश में लाभ की बातें कर रहे थे। वह उनकी बातों में आ गए और निवेश करते चले गए। उनकी बातों में आकर उन्होंने कुल 47,75,000 रुपए निवेश कर दिए। वह समझ गए कि उनके साथ ठगी हुई है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस में दी। पुलिस ने अब हाउसिंग कॉलोनी बोर्ड के जोधपुर निवासी विनोद, रिंग रोड जोधपुर निवासी अजय व रिंग रोड जोधपुर राजस्थान अरविंद को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के धनवापुर गांव में 12 करोड़ 77 लाख रुपए में तैयार होगा अजीत स्टेडियम। 22 साल बाद खिलाड़ियों को मिलेंगी सुविधाएं। बता दें कि गुरुग्राम के गांव धनवापुर में अजीत स्टेडियम में 22 साल बाद अब खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी। खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए नगर निगम गुरुग्राम करोड़ों रुपए खर्च करेगा। इसके लिए निगम क्षेत्र के गांव धनवापुर में उजाड़ बन चुके अजीत स्टेडियम में अब नगर निगम खेल सुविधाएं देने की तैयारी कर रहा है। 12 करोड़ 77 लाख रुपए में इस खेल स्टेडियम में बैडमिंटन, स्क्वैश, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट आदि अनेक सुविधाएं मिलेंगी। इसका फायदा आसपास के गांव के युवाओं को भी मिलेगा। नगर निगम ने स्टेडियम में काम कराने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को काम सौंप दिया है। अजीत स्टेडियम में पहले से हाल बना हुआ है, लेकिन बिना देखरेख के यह जर्जर हो चुका है। खेल परिसर में झाड़ियां उग चुकी हैं और यहां पर श्रमिक व अन्य लोग झुग्गियां बनाकर रह रहे थे। अब इनको हटा दिया गया है। इसके अलावा यहां पड़े मलबे की भी सफाई की जा रही है। जींद में सीएम का कार्यक्रम कैंसिल। पहलगाम आतंकी हमले से राष्ट्रीय शोक।
अब 25 को साइक्लोथॉन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बता दें कि हरियाणा में नशे के खिलाफ निकाली जा रही साइक्लोथॉन यात्रा वीरवार सुबह जींद से हिसार की ओर रवाना होनी थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के चलते राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसलिए वीरवार को होने वाला कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित होगा। सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई जानी थी। कैथल से चली साइक्लोथॉन यात्रा आज जींद जिले में प्रवेश कर गई। सुबह 6 बजे सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा इस रैली को हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना करना था। इसे लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। सोने की कीमतों ने आसमान छू लिया है। 24 कैरेट गोल्ड ने 1 लाख रुपए के करीब पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया था, लेकिन अब आपको खबर राहत देने वाली है। कल यानी 23 अप्रैल को सोने की कीमतों में कुछ गिरावट अवश्य आई है। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत बुधवार को पिछले बंद भाव 98,484 रुपए के मुकाबले घटकर 96,085 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई, जबकि चांदी की कीमत पिछले बंद भाव 95,607 रुपए के मुकाबले बढ़कर 96,613 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। एक अनुमान के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव आगे भी जारी रहने वाला है। यूपीएससी क्रैक करने वाले हरियाणा के युवाओं की कहानी, रोजाना 12 घंटे तक पढ़ाई, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 के जारी फाइनल लिस्ट में हरियाणा का भी दबदबा देखने को मिला है। इसमें 20 युवाओं ने सफलता हासिल की है। बड़ी बात यह है कि देश में दूसरी रैंक पाने वाली हर्षिता गोयल हरियाणा के हिसार की है। वह यहाँ पैदा हुई हैं, लेकिन पली बढ़ी गुजरात में हैं। हरियाणा की अन्य 8 लड़कियों और 12 लड़कों ने भी इस एग्जाम में सफलता हासिल की है। इसमें एक HCS अधिकारी भी शामिल है। विशेष रूप से देश में दूसरा रैंक हासिल करने वाली हर्षिता गोयल की ही बात करें तो उन्होंने बताया कि उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए 7 से 8 घंटे तक पढ़ाई की। हालांकि जब उनका मन नहीं होता था तो वह नहीं पढ़ती थी। साथ ही उन्होंने खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा। उन्होंने कहा कि वह इंस्टाग्राम पर है, लेकिन यदि किसी को लगता है कि सोशल मीडिया उसका ध्यान भटकाता है तो दूर ही रहना चाहिए। दूसरी ओर आदित्य विक्रम अग्रवाल, जिनका 9वां रैंक आया है, उन्होंने भी कहा कि हार नहीं माननी चाहिए, कठिन मेहनत के द्वारा लगातार प्रयास करना चाहिए। असफलता सिद्ध करती है कि सफलता के प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। असफलताओं से नहीं घबराना चाहिए, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पंचकूला के सेक्टर 2 की रहने वाली तन्वी गुप्ता ने 187वीं रैंक हासिल की है। तन्वी का यह 5वां अटेम्प्ट था। पिछली बार वो मात्र 1 नंबर से चूक गई थी। उन्होंने बताया कि इस बार उन्होंने पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया, आत्ममंथन किया, छोटी छोटी गलतियों में सुधार किया, उसके बाद ही उन्होंने सफलता हासिल की। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट का संविधान बचाओ आंदोलन 25 अप्रैल से। गौरतलब है कि हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट 25 अप्रैल से प्रदेश भर में संविधान बचाओ आंदोलन शुरू करेगा। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि भाजपा द्वारा संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में 25 अप्रैल से आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली के इंदिरा भवन में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के मौजूदा सांसद, विधायक एवं MP ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के संगठनों के अध्यक्ष व चेयरमैन भी उपस्थित रहे। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट संविधान बचाओ आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करेगा। भाजपा लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर चोट कर रही है। हरियाणा का मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से प्रदेश के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 8 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। प्रदेश का सबसे अधिक गर्म जिला पलवल रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। प्रदेश भर में लू चलने की संभावनाओं के कारण एहतियात बरतने को कहा गया है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।